राज्यसभा की सीट की लालसा इंसान से क्या क्या ना करवाए और इसकी जीती जागती मिसाल स्वयंभू राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास हैं। जी हां, सामने देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुलकर चमचई। सबसे बड़ी बात, मंच पर बैठकर कांग्रेस की आलोचना करना, यानी इनमें कभी हिम्मत नहीं होती पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने की, मगर कांग्रेस का मजाक बनाना, यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी तो पटेल को ले उड़ी और आप अपने मम्मी पापा चाचा में फंसे रहे। सबसे बड़ी बात, कुमार विश्वास यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को गांधी को भी अपना लेना चाहिए। क्या आपको बतलाने की जरूरत है कि विचारधारा के लिहाज से गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज उनके बारे में क्या महसूस करते थे? और क्या आप भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा राजनीति है वो राजनीति के लिहाज से गांधीवादी दिशा में बढ़ रही है या गोडसेवादी दिशा में? ये वो कुमार विश्वास हैं जिनके परिवार के एक सदस्य को अशोक गहलोत की सरकार में नौकरी मिली थी। क्या क्या फायदा मिला था, क्या क्या विवाद हुए थे, उस पर मैं नहीं जानना चाहता हूं क्योंकि मामला उनके परिवार का है, लिहाजा मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मगर कुमार विश्वास अच्छे से जानते हैं और आप खुद गूगल खंगाल लीजिएगा, आपको तमाम विवाद मिल जाएंगे। मगर इस व्यक्ति ने राज्यसभा की सीट की लालसा में तमाम हदों को पार कर दिया है। उनकी मैं चर्चा करूंगा, मगर आपके स्क्रीन पर यह धीरेन्द्र शास्त्री। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन की किस तरह से धज्जियां उड़ा रही है। आप देख रहे हैं ये वीडियो, इस वीडियो में प्लेन से उतर रहे हैं, यह एक शासकीय प्लेन है, छत्तीसगढ़ शासन सरकार का प्लेन है, इससे उतर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री कोई मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़े हुए हैं, तो फिर इन्हें छत्तीसगढ़ शासन का प्लेन कैसे मिल रहा है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस फरमान को देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। चालाकी देखिए भाजपा सरकार की, कोई उंगली ना उठा सके तो उस प्लेन में पहले छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री को भेजा जाता है और उसी प्लेन में फिर धीरेन्द्र शास्त्री को लाया जाता है। यह चल रहा है संगोल युग, यह है भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित रामराज्य। यानी कि कोई उंगली ना उठा सके तो पहले उस प्लेन में मंत्री को भेजो, पैसे की इतनी बर्बादी करो, विमान का जो फ्यूल है वो सस्ते में नहीं आता है, उसको भेजो साहब, उसके बाद उसी प्लेन में धीरेन्द्र शास्त्री को लाया जाए। मजाक बनाकर रख दिया आप लोगों ने। करीब 53 सेकंड का वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, आप देखेंगे कि वो प्लेन से उतर रहे हैं और फिर आके पत्रकारों से बात भी करते हैं। देखा जाए। आ गया नीचे करोगे थोड़ा सा, मुनि का शॉट बना जल्दी। सीताराम गुरुजी, सीताराम गुरुजी, गुरुजी सीताराम, प्रणाम। अरे वीडियो में गलत आ गई। अरे कंटिन्यू मुनि का। चलो आंदो चलिए, हटिए आप लोग, आइए आप लोग। सीताराम 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 गुरुजी। ठीक है महाराज, तारीख कैसी है? बढ़िया सर। अच्छा, पूरा मंडल तैयार है सर? गुरुजी सीताराम जी, सब बढ़िया। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के इस कदम पर कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर करारा प्रहार किया है। बकौल भूपेश बघेल, धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा का एजेंट है और अंधविश्वास करता है। भूपेश बघेल कहते हैं कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देता हूं, वो छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनसे बहस करके दिखा दें। सुनिए क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल। सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा और है क्या उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं,
दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, ऐसे अनेक, मैं तो 2 नाम उदाहरण दे रहा हूं। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में। मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूं, लेकिन इन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। अब जाहिर सी बात है धीरेन्द्र शास्त्री के पास कभी तर्क तो होते नहीं है, सिवाय इमोशनल अत्याचार के इनको कुछ आता है नहीं। इन्होंने क्या जवाब दिया है धीरेन्द्र शास्त्री का, उस पर गौर फरमाएं। वो कहते हैं, यदि हिंदू समाज को एकजुट करना, भक्ति का प्रसार करना और राष्ट्रवाद की भावना जगाना अंधविश्वास है, तो जिन्हें ऐसा लगता है उन्हें इस देश को छोड़ देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं था। यानी कि आलोचना बर्दाश्त कर नहीं सकता ये ढोंगी नंबर 1, और कह रहा है कि देश छोड़कर चले जाओ। क्यों नहीं करते तुम शास्त्रार्थ, बताओ। मैं कहता हूं भूपेश बघेल से ही शास्त्रार्थ कर लो। अगर हिम्मत नहीं है छत्तीसगढ़ के महापुरुषों से शास्त्रार्थ करने की, तो भूपेश बघेल से ही बहस कर लो। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मंच पर आकर, इसी देश में खड़े होकर यह कहना कि साहब यह देश बांग्लादेश बन जाएगा, छत्तीसगढ़ बांग्लादेश बन जाएगा। अरे छत्तीसगढ़ को तो बांग्लादेश बनाया ही जा रहा है ना। भूल गए रायपुर के मैग्नीटो मॉल में क्या हुआ क्रिसमस के मौके पर? देखिए इस वीडियो को। और अब सुनिए क्या कहा था धीरेन्द्र शास्त्री ने। हिंदू खतरे में है और छत्तीसगढ़ जो है वो बांग्लादेश बन जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कितना डराओगे हिंदुओं को धीरेन्द्र शास्त्री? अब ये कह रहे हैं कि हिंदू डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। कितना डराओगे? 2014 से पहले जब आप सत्ता में नहीं थे, हिंदू हृदय सम्राट सत्ता में नहीं थे, अरे तमाम राज्यों में, तमाम हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा की सत्ता है, फिर भी हिंदुओं को डरा रहे हो। इसलिए कांग्रेस इन्हें भाजपा की एजेंट बता रही, क्योंकि आप जानते हैं भाजपा का पूरा शासन डराने, धमकाने और लोगों में असुरक्षा पैदा करने के आधार पर चलता है। अब सुनिए इन सज्जन को, कहते हिंदू डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। सुनिए साहब। भारत के हिंदुओं को, भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है, चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा। इसलिए यही समय है भारत सरकार को कोई बड़ा कदम उठाकर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आवाज वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबको उठानी चाहिए। वहां हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अथवा भारत में रह रहे अवैध रूप से शरणार्थियों को जो वापसी कर रहे उनकी जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को जगह देनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस उन पर प्रहार कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। सुनिए क्या कहा भूपेश बघेल ने। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ कबीर जी, गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है, संत महात्माओं की, और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं। ये शांति की टापू है।
दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं। इसके जैसे ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मान, निखिलात्मानंद, सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में। वो हमको सीख दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, छोड़ देना देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ का बोल लिया, सुन लिया हम लोग। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मैं फिर आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो को देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार एक शासकीय प्लेन भेजता है, उसमें मंत्री बिठाकर, यानी कि मंत्री का समय भी बर्बाद करना, विमान का फ्यूल भी बर्बाद करना, किसे लाने के लिए? धीरेन्द्र शास्त्री को लाने के लिए, जो ना मंत्री है, जो ना अधिकारी है। मजाक बनाकर रख दिया है छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने। सरल शब्दों में पूरा मामला क्या है, फिर से गौर फरमाएं आपके स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ का शासकीय चार्टर विमान बागेश्वर बाबा उर्फ पर्ची बाबा को लाने के लिए सतना भेजा गया, क्योंकि बागेश्वर उर्फ पर्ची बाबा इस सुविधा के लिए नियम के मुताबिक पात्र नहीं था। इसलिए औपचारिकता निभाने के लिए एक मंत्री को उस विमान में बिठाया गया। विमान सुबह 9:30 बजे सतना एयरपोर्ट पर उतरा और बागेश्वर उर्फ पर्ची को बिठाकर सीधे 10 बजे रायपुर के लिए रवाना हो गया। इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है शासन का। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये प्रेमानंद महाराज होते, मैं तो कहता हूं मुरारी बापू होते, श्री श्री रविशंकर होते, तो बात समझ आती कि उनके शब्द सुनकर किसी ना किसी को तो फायदा मिलता है। वो नफरत का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। हालांकि इन बाबाओं की कई कथन से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर बुनियादी तौर पर अगर एक आप ओवर आर्किंग व्यू करें, यानी कि एक सार्वभौमिक तौर पर उन्हें देखें, तो मुझे उनकी बात पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। इक्का दुक्का विवादास्पद बातें उन्होंने कही, मगर यहां पर जो व्यक्ति संविधान का अपमान करता है, अपनी कथाओं में अनर्गल बातें करता है, एक किस्म के मेंटलिज्म का इस्तेमाल करता है और उसे चमत्कार बताता है, उसका सम्मान इस तरह से किया जा रहा है। वाजिब सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। तो यह तो बात हो गई धीरेन्द्र शास्त्री की। अब आपकी स्क्रीन पर यह है राष्ट्रीय कवि, सो कॉल्ड राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास। एक जमाना था कुमार विश्वास जब निर्भया पर अपनी आवाज बुलंद किया करते थे, मगर जब बिल्किस बानो के साथ अत्याचार हुए तो खामोश हो गए। अंकित भंडारी के साथ जब अत्याचार हुआ खामोश हो गए। आजकल किसी मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के साथ दिल्ली पुलिस ने इस कदर नाइंसाफी की, इस सो कॉल्ड राष्ट्रीय कवि का मुंह नहीं खुला। मगर कब इसका मुंह खुल रहा है? इसका मुंह खुल रहा है भाजपा की सेवा करने में। सही सुना आपने, भाजपा की सेवा करने में। ये मंच पर कह रहे हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के सामने, कि आपको सिर्फ पटेल नहीं गांधी को अपना लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो ध्यान था वो अपने चाचा मम्मी पापा के अंदर जो है वो व्यस्त रहा। सुनिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है। और ये लोग तो इतने तेज है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका एक पुरखा बिठा रखा था सरदार पटेल, उसे उठा लाए। बोले क्योंकि अब हमसे बोले कि पटेल तो हमारा था। मैंने कहा तुमने बोला ही नहीं, तुम तो अपने नाना जी पापा जी मम्मी जी चाची जी में लगे रहे। पटेल बाहर बैठे थे तो ले गए उठा के। और मैं तो इनसे कहता हूं, हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी बैठे हैं, ये सब वैचारिक लोग बैठे हैं, राम रमापति जी बैठे हैं, गांधी जी को भी ले लो भाई। गांधी जी स्वदेशी भी कह रहे हैं, गांधी जी आयुर्वेद भी कह रहे हैं, गांधी जी गीता भी पढ़ रहे हैं, गांधी जी खादी भी पहन रहे हैं। सारा काम तो वो है जो आप कहते हो, सारा कुछ है। और वहां पूछ भी नहीं रहा कोई, उनके पास अपने ही 3 फर्जी गांधी बहुत है, तो वह असली उठा लो, उसमें क्या है।
सबसे पहले स्वयंभू राष्ट्रीय कवि, आपको पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भाजपा के पूर्वजों ने किया था। सावरकर ने ही विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने ही मोहम्मद अली जिन्ना के साथ 3 राज्यों नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और सिंध में सरकार बनाई थी।